में कार के मॉडल दिए गए हैं और इसमें जो ड्राइवर यूज़ हुए हैं वो दो अलग अलग प्रकार के हैं। एक का जो रिएक्शन टाइम है 0.20 है और एक का 0.30 है। आप ये वाली कहानी थोड़ी देर बाद देखिएगा। जो इसकी मेन थीम है मैं पहले उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ वेरिएबल्स के टर्म में, वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। ये मान लेते हैं कि कोई कार है और उसके अंदर कोई ड्राइवर है और वो कार आपकी जो है सपोज़ करो यू की स्पीड से जा रही है। यूजुअली रिएक्शन टाइम कंसीडर नहीं किया जाता है बट यहाँ कंसीडर किया जाना है। तो एज लॉन्ग एज रिएक्शन टाइम की ड्यूरेशन चल रही है आपको कार का जो स्पीड है कांस्टेंट मान के चलना है। जो ड्राइवर है वो ब्रेक तुरंत इमीडिएट अप्लाई नहीं कर पाएगा, थोड़ी देर लगेगी उसको ब्रेक अप्लाई करने में। ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम जो आपकी कार है वही स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से चलती चली जाएगी और उस दरमियान वो कितना चलेगी जो आप ये निकालना चाह रहे हो, फॉर दैट पर्पज़ आप U/T कर सकते हो। नाउ अब जो है ना ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो फिर ड्यू टू दैट डिसेलरेशन आता है और स्पीड कम होने लगती है। स्पीड कम होते होते आज नहीं तो कल थोड़ी देर बाद 0 हो जानी है। तो स्पीड इसका 0 हो गया है और अब ये जो बॉडी है पॉइंट C पर पहुंच गई। ठीक, पॉइंट C पर इसका वेलोसिटी 0 मानना होगा और हमें B से C तक का जो अगर डिस्टेंस निकालना है तो ये आ जाएगा U² / 2a। ये कैसे आएगा? इसके लिए आप इक्वेशन लगाओ V² बराबर U² + 2s। V विल बी 0, U विल बी U एंड A विल बी -a एंड देन S। यहाँ से S को निकालोगे तो इट विल कम आउट टू बी U² / 2a। तो यहाँ पे जो आपका S बराबर UT है ये वो डिस्टेंस है जो इस वजह से गाड़ी चल गई है क्योंकि रिएक्शन जो है ना लेने में थोड़ा समय लगा। और जो ये डिस्टेंस है S बराबर U² / 2a ये है आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस जो अगर आप निकालना चाह रहे हो तो उसमें आपको रिएक्शन टाइम का जो डिस्टेंस है वो ऐड करना होगा। तो टोटल डिस्टेंस जो आएगा दैट विल बी सम ऑफ रिएक्शन टाइम डिस्टेंस देन प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। नाउ वैल्यू जो आपकी इस टेबल में दी गई हैं उनके आधार पे भी बात कर लेते हैं। पहली बात तो आप इस इक्वेशन में ध्यानपूर्वक जो देखो तो समझ आएगा कि ये जो रिएक्शन टाइम डिस्टेंस है इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कार का मॉडल क्या है। कार के मॉडल की वजह से उसमें A का वैल्यू अलग अलग आएगा, राइट, लेकिन उससे रिएक्शन टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर जो आपके पास में पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं इन पर बात करेंगे। जैसे कि कार के मॉडल की वजह से एक बार एक्सेलेरेशन 6 है एक बार 7.5 है, उससे रिएक्शन टाइम डिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो रिएक्शन टाइम है यहाँ पर 0.20 है और स्पीड 54 है। तो U और T की जो ये वैल्यूज़ हैं इस वाले कॉलम में के लिए हम रिएक्शन टाइम डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना आएगा? 54, इसे आप मीटर पर सेकेंड में कर लेना तो ये आपका 15 आ जाएगा और फिर 0.20 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे कर लेते हैं रिएक्शन टाइम डिस्टेंस में U और T इनका वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ मैं। U का वैल्यू 54 में आपने 5/18 से गुणा करना है तो 15 आएगा, देन 0.20 आएगा तो ये आपका हो जाएगा 3 मीटर। बाकी जो आपका ये वाला कॉलम है इसमें रिएक्शन टाइम का जो वैल्यू है 0.3 है और जो स्पीड है 72 है। वैल्यू यहाँ पर हम चेंज करेंगे, 20 लेंगे और 0.3 लेंगे तो अभी ये 6 मीटर आएगा। अब रिएक्शन टाइम जो है ड्यू टू दैट जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3 मीटर और इधर वाले में 6 मीटर। बाकी जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है और जो टोटल डिस्टेंस है ये हर एक केस में अलग अलग आएगा। ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया दैट वाज U² / 2a। U और A ये दो टाइप की वैल्यूज़ हैं तो टोटल 4 केस बनेंगे। एक जिसमें U आपका 54 है और एक
जिसमें यू आपका 72 है, एक जिसमें ए जो है ना आपका वो 6 है, और एक जिसमें ए 7.5 है। तो करस्पॉन्डिंगली जो वैल्यूज़ आएंगी 1 बाय 1 हम लोग निकालेंगे। अभी हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं जिसमें यू 54 है। तो 54 बोले तो 15 का स्क्वायर एंड देन डिवाइड बाई 2 एंड देन ए हियर इज 6, राइट। तो ये आ जाएगा 225 डिवाइड बाई 12, और ये आ जाएगा आपका 1, और इसके बाद 10, लगभग ये आपका 12 10 लगभग ये आपका आ जाएगा 19। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस इस वाले केस में आपने निकाल ली है, यानी कि ए की वैल्यू निकाल ली है, ये आएगी 18 मीटर। और रिएक्शन टाइम डिस्टेंस 3 मीटर जो अगर जोड़ करके चलो तो कुल मिलाकर के टोटल जो आएगा, इसे 18 ना कहिए आप, 19 कहिए, राउंड ऑफ करके लिखना है। तो 19 मीटर सिग्निफिकेंट फिगर की वजह से यहाँ पर आपका आंसर 18 नहीं आएगा, 19 आएगा। और 3 मीटर जोड़ने के बाद बी का वैल्यू आएगा, टोटल डिस्टेंस आएगा, दैट विल बी 22 मीटर। ना इसके बाद में हम इस वाले केस पर डिस्कशन करेंगे जहाँ पे u का वैल्यू 72 है। 72 का मतलब है 20 का स्क्वायर एंड देन डिवाइड बाई 2 इंटू 6, तो ये हो गया 400/12, और ये हो गया 3, और इसके बाद में अगेन 3 एंड 0.33 करते रहेंगे तो राउंड ऑफ होके ये लगभग में 33 आ जाएगा, ठीक। स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए हमें करना क्या होगा कि यहाँ पे जो इसका रिएक्शन टाइम डिस्टेंस है वो ऐड करना पड़ेगा। तो 33 में 6 ऐड करेंगे तो 36 एंड 3 और तो 39 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर 54 दिया हुआ है, तो 54 जो आपका u का वैल्यू है करस्पॉन्डिंग टू दैट इट विल बी 15 स्क्वायर ऑफ दैट देन 2 देन a here विल बी 7.5। तो ये तो वेरी सिंपल 15 है, तो 15 आ जाएगा। और अब इसमें रिएक्शन टाइम डिस्टेंस ऐड कर दीजिए तो ये आपका 18 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे इधर पे 72 करस्पॉन्डिंग टू दैट 20 स्क्वायर देन 2 इंटू ए विल बी 7.5 दैट इज़ 15। ये हो गया आपका 400 डिवाइड बाई 15, तो ये आपका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 27। एंड इसमें आपने अब 6 जोड़ देना है तो टोटल वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी 27 प्लस 6 33 मीटर।